दो मौतों का और दो जिंदगियों का जिक्र मिलता है, मगर वो मौत वो वाली मौत नहीं थी, या वो मृत्यु वो वाली मृत्यु नहीं थी। वो सिर्फ ये था कि हमारा अस्तित्व नहीं था। यानी कुरान कहता है तुम मुर्दा थे, तुम्हें जिंदा किया, फिर वो तुम्हें मारेगा, फिर वो तुम्हें जिंदा करेगा। सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, बस उसके बाद सुम्मा करके कह दिया कि फिर उसकी तरफ लौट कर जाओगे। अब मिसाल के तौर पर, जैसे ये ब्रह्मांड जो है जिसकी रचना ईश्वर ने की है ये नहीं था, इसको मृत्यु मृत्यु कहा है। कि शून्य होना, अस्तित्व का ना होना, ये गोया ऐसे ही है कि जैसे कोई चीज डेड है एग्जिस्ट नहीं करती, मृत्यु। फिर उसका निर्माण होना, उसका उत्पन्न होना, ये उसका जीवन है। उस जीवन के बाद वो अपनी काल अपना आयु पूरी करता है, और अपनी आयु पूरी होने के बाद मर जाता है, उसको कहते हैं मृत्यु। फिर उसके बाद जीवन होगा, और वो जीवन सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर तुम ईश्वर के आगे पेश किए जाओगे। तो यूं समझ लें कि हमारे यहाँ, अगर आप ये समझें कि ये जीवन, इस जीवन के बाद रिबर्थ है, तो बिल्कुल इस जीवन के बाद हम रिबर्थ को मानते हैं। यानी मैं मर जाऊंगा, मरने के बाद मट्टी हो जाऊंगा, मट्टी होने के बाद एक दिन है जिसको हम कयामत कहते हैं, यौमुद्दीन, डे ऑफ जजमेंट। उस दिन मैं दोबारा जिंदा किया जाऊंगा, और जो जीवन इसमें मैंने जिंदगी गुजारी है उसके हिसाब से मुझे सवाल जवाब होगा, और मुझे पूछा जाएगा कि तूने कैसे कर्म किए, कैसे तूने जीवन बिताया, कितना तूने धर्म का पालन किया, तूने न्याय किया, न्याय किया, कैसे जीवन, ये सारा वो पूछा जाएगा। इतनी बात है इस्लाम में, जिसको हम बास बादल मौत भी कहते हैं, यानी मरने के बाद दोबारा उठना, इसके हम कायल हैं जी। इस पर कहेंगे तो अभी आयत भी दे देता हूं जी। ग्नोस्टिक भाई दे दो भाई, दे दो भाई। दे दूं? चलो ठीक है, दे देता हूँ। इंस्टाग्राम पर प्रोग्राम इस वक्त रुक चुका हुआ है, तो जो लोग वहां देख रहे थे तो वो हमारे साथ सर यहाँ जुड़ जाएं, ठीक है। चले मैं वो दे देता हूँ आयत इनको, तुम युमीतुकुम, ताकि वो आयत भी इनके पास आ जाए। तुम युमीतुकुम, अच्छा जी। सूरह बकरा की आयत है 28, चैप्टर 2 वर्स 28। ये है जी, हमारे यहाँ ये सिस्टम है। स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ, हिंदी में इसका अनुवाद है, सूरह बकरा, ठीक है जी। एक मिनट रुकिएगा, सूरह बकरा चैप्टर 2 वर्स 28, इसकी ट्रांसलेशन पढ़ दें। अ, नहीं, एक मिनट, मैं भाई एक बात कहना चाहता हूँ। अभी जो है क्या कहते हैं, फिलहाल तुम्हारी साइड का सही है, लेकिन अभी मेरा क्या है कि भाई आप बहुत हो गई, सोने का टाइम हो गया, अब घर वाले बोल रहे हैं। मैं कभी फिर होगी तो मैं फिर ज्वाइन करके बात करूंगा, वो क्या मेरे पास बाकी जो जो बताया सही बताया। ठीक ठीक है, है, थैंक यू, ठीक। थैंक यू, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू, आप आए, आपने टाइम निकाला एग्नोस्टिक भाई, ओके, धन्यवाद। दोस्तों, एग्नोस्टिक भाई हमारे साथ थे, वो कह रहे हैं घर में लेट हो गया है तो शायद मैं बोल रहा हूँ उस वजह से दिक्कत हो रही है। ये आपके सामने लिखा है, तुम अल्लाह के साथ अविश्वास की नीति कैसे अपनाते हो जबकि तुम निर्जीव थे, एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो उसने तुम्हें जीवित किया, एक लाइफ, फिर वही तुम्हें मौत देता है, मर गए, फिर वही तुम्हें जीवित करेगा। यानी इस दुनिया में जब हम मर जाएंगे उसके बाद वो जीवित करेगा, फिर उसी की ओर तुम्हें लौटना है। इससे पता चलता है दो जिंदगियां, दो मौतें, मगर जो पहली मौत है वो बेसिकली नथिंग को दर्शाती है कि मृत्यु थी, आदम था। खैर वो चले गए हैं, कोई बात नहीं, बिजी हो गए होंगे। स्टेज छोड़ते जाएं, जो दोस्त बात कर लें स्टेज छोड़ते जाइएगा। एग्नोस्टिक भाई स्टेज छोड़ दें। एडम मीमर भाई आपसे फिर बात करूंगा यार, आप तो बुरा ही मान गए यार। एडम मीमर भाई आप तो अभी तक गुस्से में हैं, ठीक है ना। मैंने आपके लिए कोई बुरा शब्द बोला ना, आप मेरे लिए बोलेंगे, मुझे पता है आप अच्छे से बात कर रहे हैं। I told you never more। यार मैंने कब एडम भाई मैंने कब कहा है कि आप ब्लास्फेमी कर रहे हैं? बड़े अच्छे से बात हुई है, नेक्स्ट टाइम आ जाइएगा, नेक्स्ट टाइम बात हो जाएगी, क्या दिक्कत है यार? क्यों इतने क्यूरियस हो गए हैं? इधर ही हूं मैं, कहीं नहीं जा रहा। एडम मेरा छोटे भाई, आप मेरी जान है, आप मेरे प्यारे भाई हैं।
मैं आपको छोड़ के कहीं भी नहीं जा रहा हूं, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से नेक्स्ट फिर हो जाएगी। जी हिंदू भाई, हिंदू भाई हाँ, आप जी सवाल किया था, जवाब दिए नहीं उसका, बोले देखता हूँ मैं। कौन सा? वही सही मुस्लिम 1403। और भाई क्वेश्चन आंसर रखे हो तो हिंदू धर्म की क्यों बात कर रहे हो? फिर हिंदू धर्म में भी क्वेश्चन आंसर बात करने का ना फिर। भाई सही मुस्लिम क्या, सही मुस्लिम का क्या कहा आपने? सही मुस्लिम 1403। हाँ सेम क्या टू हुआ उसका? सेम, सेम टू सेम डिट्टो के डिट्टो वही लिखा है। क्या भाई पिछले लाइव स्ट्रीम में आया था आपके, आप बोले चेक क्या करके बताता क्या हूँ लिखा है? मुझे बता तो दें क्या लिखा है, मुझे नहीं याद, बता दो मुझे। कि एक इंसान जाता है मार्केट में जाता है, एक औरत को देखता है, फिर उसका मन करता है जाके अपनी बीवी को लेता है, फिर बोलता है भाई उसमें शैतान आ गया है। अच्छा मेरी बात सुने, मैं आपको एक बात बताता हूँ। वो किधर गया बता, जिससे जब चारा आया था, वो हिंदू भाई किधर है? वो उसको भेजे ना, सामने लाइन से। कौन कौन? आप ही हो हाँ मैं ही हूँ। यार, किधर आप? वो बता। दूसरा भाई था ना, उसको लाओ ना, वो अरे साथ यार, जो बैठा है। एयरफोन एयरफोन दोस्त को दिया हूँ ना, एयरफोन लाया नहीं हूँ। ओहो, इसलिए वो हो रहा है। हम्म। अच्छा ठीक है, मैं एक मिनट शेयर करता और हूँ, साथ रहें साथ लोगों रहें। के हाँ लोगों के 3-4 सवाल सुन रहे हो, हमारा एक का जवाब नहीं दे रहे हो। हाँ हाँ, देने लगा हूँ मैं, सामने लाने लगा। कौन सी है 1400? उस वक्त भी सामने लाया था, आपने कहा मैं क्या है ये, मुझे आता नहीं, मुझे वो है। मैं तो उस वक्त पिछली, हम्म। दोस्तों पिछली क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम में देख लीजिएगा, जब ये सनातनी भाई आए तो क्या हुआ था। कौन सा जी? 3। 1413, सही 3, सॉरी हम्म। 1403। दोबारा शेयर कर रहा हूँ। क्या दिक्कत होगी यार, कोई मसला नहीं है। जी, आप ये बोल रहे हो किसका? उसका जवाब दियो तो वीडियो बताओ, वीडियो में देखते जी जी, हैं। जवाब दिया हुआ है, मैंने जवाब दिया हुआ है। और चूंकि अनफॉर्चुनेटली उसका क्लिप मैं नहीं निकाल पाया, मगर जवाब मैंने दिया हुआ है, 2-3 बार दिया हुआ है इसका जवाब। तो ये मैं शेयर कर रहा हूँ आपकी स्क्रीन पर, ये देखें, यही हदीस है ना? लोडिंग हो रहा है। जूम करो, जूम जूम। हाँ जूम, ये ले, ये ये देखे 1403, ये ये हदीस है, ये पूरी स्क्रीन। हाँ हाँ हाँ, यही है। जी जी, यही है ना? हाँ हम्म। बताएं, क्या एतराज क्या है, यही। बताएं। आज पिछली बार भी भाई बताया, हम तो खुद आप ही बोलते हो कि हिंदू लोग को पढ़ना आता नहीं, सुपर चैट देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। मैं सीधा बोल दिया भाई आप ही बता दो क्या लिखा हुआ है, आपको बताना नहीं, हिंदी में करना नहीं है। भाई हिंदी में है नहीं, देखे मैंने उस वक्त भी आपको और बताया था, ऐसे गलत है ना ये, दूसरा देखे कितनी गलत बात है ये, देखे हिंदी में दूसरे है ही नहीं, टॉपिक उधर पर मैं क्या भाई, करूं? ठीक है भाई ये हिंदी मोमिन में वो नहीं है, मैं मोमिन क्या करूं ये भाई, हिंदी में नहीं है वो। हिंदी में ठीक है, ये होती तो मैं मोमिन को हिंदी में छोड़ ओपन दो। कर लेता। मोमिन लोग देख लेंगे ये टॉपिक, ये मोमिन लोग को बोल दो ये नहीं नहीं, देख मैंने के देखे, पढ़े भाई क्या लिखा आपने मेरा हुआ है नोट इसमें। नहीं किया? मैंने पिछली बार भी, पिछली मैं नोट किया, सेम टू सेम है, डिट्टो सेम टू सुन तो सेम। ले, और मेरा भाई सुन तो हम्म। ले, सुन तो ले। हम्म। पिछली बार भी आप आए, आप लोगों के ना ध्यान में ये चीज बैठ गया कि हम पता नहीं कुछ, ओ भाई हमने ही, हमारे उलमा ने ही हदीसें लिखी, उनकी ट्रांसलेशन की है। हम नहीं कहते हम्म। ए गीता प्रेस की नहीं हम्म। माननी तो फलानी की नहीं माननी, फलानी। हाँ हमें, हमारी जुबान जिंदा है अरबी, हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं, तो बेफिक्र रहें। मैंने पिछली बार भी, हिंदू भाई पिछली बार भी स्क्रीन शेयर करके ऐसे ही जूम करके रखी थी, हाँ आज भी बराबर स्क्रीन किया शेयर था, मैं करके कहा। जूम करके रखी है। सिर्फ आपसे हाँ एक हाँ विनती है, एक विनती है, हाँ। जो एतराज है मर्यादा के शब्द यूज करें। जो एतराज है ना, मैंने जो इसमें लिखा हुआ है मुझे बता दें, मैं फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। मैंने पिछली बार भी यही कहा था, अब भी यही कह रहा हूं, और बताएं। मैं बताया ना, एक इंसान, मैं तो नाम भी नहीं ले रहा, उल्टा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उल्टा बोला भी नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ हाँ ठीक है, एक अच्छी बात है। इंसान मार्केट हाँ। में गया, औरत को देख के उसका खड़ा हो गया, हम्म। फिर जाके अपनी बीवी के साथ डिंगी डिंगी किया और बीवी को बोलता है तुम्हें शैतान आ गया है। ठीक। अच्छा, हम्म। अब आपने इसमें हम्म। से 3 चीजें साबित करनी है, ठीक है? 3 चीजें, हम्म। 3 चीजें आपने बोल लिया ना जो हम्म। बोलना था आपने। खुश हैं, राजी है हाँ। ना? है, सही हम्म। बताएं, दिल से बताएं, खुशी हुई है ना बोल के? ये डिंगी डिंगी और खड़ा हो गया, दिल को सुकून मिला ना, है ना? सुकून काय को मिल रहा भाई, हम नहीं नहीं, अच्छा सुकून नहीं, सुकून के देखे ना काम मेरी नहीं बात करते सुने, हैं। नहीं मुझे बता, देखे पिछली मुझे बार भी बोला बताएं कि आप, हिंदी हिंदी आपको खुशी हिंदी मिलती में है भी जब निकालो। इस्लाम के ऊपर, वो जो बताएं, जरा जरा जज्बात हाँ भाई बताएं। खुशी मिलती है, खुशी हाँ मिलती ये है। बोले, अच्छा। टॉपिक पर आओ। अब आपने सिर्फ एक हम्म। काम करना है, 3 चीजें, तीन हम्म। चीजें नंबर 1, इस अल्फाज के अंदर बताना है, पॉइंट नंबर 1, टॉप पे, बल्कि एक ही रखता हम्म। हूं, ज्यादा नहीं रखता। अपनी बीवी को कहा कि तेरे अंदर शैतान आ गया था, ये दिखाना, हम्म।
आपने ये बोला, अपनी बीवी को ये कहा। सिर्फ एक चीज दिखा दें, मैं आपका आरोप मान लूंगा। मैं तो बोल रहा हूँ ये हिंदी में दिखाओ। आपके हाँ दिखा, खास दोस्त लोग देखेंगे तो आपके सामने है। हिंद ये सिर्फ एक, ज्यादा खास नहीं कहूंगा, सिर्फ एक पॉइंट। अपनी आपके बीवी को खास कहा दोस्त कि लोग तेरे में शैतान आ गया है, ये वर्ड दिखाएं यहां से। आपके खास लोग तो दिखाते हैं दोस्त लोग। क्या पहले नहीं तो ओ लिखा भाई हुआ है उससे? ओ भाई आपके सामने। अच्छा गूगल ट्रांसलेट कर दूं? गूगल कर दो। ट्रांसलेट कर दूं? कर दूं? हाँ कर दो। हाँ कर दो। ठीक है, गूगल ट्रांसलेट। एक मिनट, ताकि तसल्ली हो जाए ना इन लोगों को। लगता है वो एक आया उठा, पता नहीं उसने कौन सी हदीस उठा ली, उसने कहा जी वाह हमने जनाब को बंदे पछाड़ दिए हैं। इनको ना असल में ये तब तक ये खुश होते हैं जब तक ये पेश नहीं कर लेते। तो अभी मैं भाई इनसे खुश जानने काय की को कोशिश होता करूँ। है? हिंदी हमारे में गलत हिंदी। है, तुम्हारा सही तो हम तुम्हारा एक्सेप्ट कर लेंगे, उसमें क्या है? ना 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 सर, ना ना ना, बड़े अच्छे से बात होगी, कोई दिक्कत नहीं। ले जी गूगल ट्रांसलेट हमने कर लिया। प्रूव करना है, पॉइंट मैंने आपको पहले बता दिया हुआ, प्रूव करना है कि उस बंदे ने अपनी बीवी को कहा कि तेरे अंदर शैतान आ गया। ठीक है ना, ये याद रखना आपने। ये हम्म। ब्लंडर है, जिस गलती को आपने ठीक करना है। ये जी हिंदी के अंदर है, पढ़े। अब तो पढ़ सकते हैं ना, अब ना कहिएगा कि नहीं पढ़ सकता। हाँ, नीचे 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 नीचे। जी जी। मुझे दिखा, नीचे करो नीचे करो और नीचे करो। भाई शुरू से पढ़े। अरे नीचे तो करो, एक मिनट, वो मेन टॉपिक आपको ही चाहिए ना, नीचे तो करो आप। ओ भाई पूरा तो पढ़ो हिंदी के अंदर। अरे अरे भाई आपको, आप एक ही यार ये चीज वैसे पूछे ना कितनी, मेरे हिंदू से। भाई, हिंदू भाई कितनी गलत बात है। अ- मैंने हदीस आपके लिए खोली, अरे आपके लिए आपने मैं क्या गूगल पूछा? ट्रांसलेट कर रहा हूँ, आपके अरे नखरे नहीं खत्म आपने हो क्या रहे। अरे आपने क्या पूछा उसमें? कहा जाओ यार जाओ, तुम सिंसियर होते ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग, इतना मौका मैं किसी को नहीं देता। अगर आप वाकई सिंसियर होते ना, जब मैं कह रहा हूं, मैंने आपके लिए एक बंदा जाके हदीस ओपन कर रहा है, जूम कर रहा है। पता है मेरी आदत क्या थी? ये पीछे मैं आपको बताऊं मेरी आदत। जो रेफरेंस देता मैं कहता हूं खोल, तू खोल के बता। ये मेरी आदत रही है। मैंने कहा चलो गो विद द फ्लो, अच्छे से बात हो रही है, कोई बात नहीं, मैं हदीस शेयर कर देता हूं। मैं नखरे उठा रहा हूं, मैं हदीस शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन पे जूम कर रहा हूँ, बोलने का मौका दे रहा हूँ कि जो भाई तुम्हारे मुंह में आ रहा है मर्यादा का ख्याल रखना, बस वो बोलना जो है उसमें, वरना फिर मैं शुरू हो जाऊंगा, फिर आप रोते हो। फिर भी तुमने दो तीन वर्ड ऐसे बोले, मैंने कहा चलो उसमें को साबित कर दो। कहता जी गूगल की ट्रांसलेट में, गूगल में चला गया हूं आपके लिए। मुझे कितने नफलों का स्वाब है ओए सनातनी भाई। भाई मुझे कितना दान पान मिलता है जो मैं ये नखरे उठाऊं आपके। हिंदू भाई नखरे उनसे उठवाओ यार जिनको पैसे देते हो, हमें पैसे नहीं देते। ठीक है, हमें पैसे नहीं देते। अब आ जाते हैं हदीस के ऊपर। पहले भी एक्सप्लेन किया था, अब फिर दोबारा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। हिंदू भाई आप अगर ऑनेस्ट होते तो मैं जरूर आपके साथ बात करना चाहता। मैं दोबारा वो sunnah.com से शेयर कर रहा हूं ताकि आपका शौक पूरा हो जाए। पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, हो सकता है उसका क्लिप ना लगा तो ये लग जाएगा। अच्छा जी, हदीस क्या कहती है पहले गौर से सुने। सही मुस्लिम की हदीस है 1403A। ठीक है, जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस है। क्या हदीस है इसको आपने गौर से, यहां से हदीस शुरू हो रही है। ये आपने ऐसा पढ़ना है। जूम कर रहा हूं। अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रआ इमरातन, आपने एक औरत देखी। बस ये जुमला है। फ़अता इमराअतहु, आप अपनी बीवी के पास आए। ज़ैनबा, जिसका नाम जैनब था। वाहिया तमअसु मनीअतन लहा, वो घर के कुछ काम कर रही थी। फ़क़ज़ा हाजतहु सुम्मा खरजा इला अस्हाबिही, तो अल्लाह के रसूल जो उनके पास करने आए थे आपने वो किया। सुम्मा खरजा इला अस्हाबी, ये अल्फाज है फ़क़ज़ा, ये है खूबसूरती। अल्फाज का चुनाव आप देखें, अल्फाज का चुनाव देखें कि मसला भी बयान हो रहा है और अदब और एहतराम का दामन नहीं छूट रहा। वेयर एज आप इनके भगवानों को देखें, उनकी जो किस्से, यानी मान ले सीता को आप देखें। ये फिर मैं एक्सप्लेन कर लूंगा स्क्रीन पे सामने, जरा मैं कंपैरिजन भी कर लूँ ना साथ साथ, क्योंकि अब एक्सप्लेन करना है, जवाब देना तो मैं हर एंगल से कवर करूंगा। आप अंदाजा करें, सीता राम की पत्नी नहीं थी क्या? धर्म से पत्नी थी। क्या ये शब्द बोलने चाहिए थे कि सीता के स्थान इस तरह चोंचों के साथ उठे हुए थे? क्या ये बोलना चाहिए था कि उसके पिछवाड़ा इतना मोटा था? ये मैं जो जुमले बोल रहा हूं, ये मैं को अपनी तरफ से बनाकर नहीं बोल रहा, यही लिखा हुआ है, उसके निप्पल्स उठे हुए, ये जुमले हैं। आप लोगों को तो मुझसे ज्यादा पता है भाई,
आप लोग जो हमारी ऑडियंस हमें सुनती है, आप लोगों को हमसे ज्यादा पता है। वाल्मीकि रामायण के अंदर यह लिखा है, सीता के स्तन उठे हुए, गोल गोल मोटे जुड़े हुए, निप्पल्स उभरे हुए, पिछवाड़ा गोल, कमरिया पतली, पट मोटे मोटे, जांगे खूब, ये सारा बाल लंबे को, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। ये आपके भगवान की पत्नी थी जिसके बारे में ये बातें करते हो, ये डिटेल बयान करते हो। यहां देखें, अल्फाज का एहतराम देखें आप यार। ये हमारे हमारे सामने आगे ये बक बक करते हैं, ये जुमला सुन के, फकजा हाजतहू, अपनी हाजत को पूरा किया। इससे प्यारे अल्फाज कौन से हो सकते हैं? सिर्फ शर्म का घाटा है और इस्लाम की नफरत का वादा है, बस। सुम्मा खराजा इला सहाबी, फिर आप अपने लोगों के पास चले गए। अब यहां इसने ब्लंडर मारा। ब्लंडर ये मारा कि अल्लाह के रसूल ने अपनी बीवी को कहा तुम में शैतान आ जाता है, नहीं। अब मसला आपने समझना। फकाला, तो अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, ये आगे जुमले हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा, इन्नल मरअता तुकबिलु फी सूरती शैतानिन व तुदबिरु फी सूरती शैतानिन। औरत होती है अगर वो बेपर्दा है, क्योंकि पीछे हदीस का कॉन्टेक्स्ट बता रहा है कि औरत बेपर्दगी के साथ अगर निकल रही है। अच्छा, कोई कह सकता है कि पीछे हदीस के अंदर नहीं है। वैसे जो मामला हुआ है उसका कॉन्टेक्स्ट भी बता रहा है, मगर चलें यही हदीस के अल्फाज से आपको बताता हूं कि क्यों कहा गया। ये दो अल्फाज जो हैं, ये तुकबिलु फी सूरती शैतानिन व तुदबिरु फी सूरती शैतानिन, ठीक है। ये करीना है कि जिससे पता चलता है कि वो औरत बेपर्दा थी, बेपर्दगी की हुई थी उस औरत ने, यानी वो पाकबाज या रिलीजियस औरत नहीं थी, उसके इस तरह के हालात थे। क्यों? तुकबिलु कहते हैं किसी औरत का आना, और तुदबिरु कहते हैं किसी औरत का जाना। यहां भी देखें आप, अल्फाज का चुनाव कितना खूबसूरत रखा गया है कि एक ऐसी कैफियत को बयान किया गया है कि जो हर औरत के बारे में नहीं, बल्कि एक ऐसी औरत के बारे में जो बेपर्दा हो, उसको इस कैटेगरी के अंदर रखा गया है कि वो आती है चलती हुई या जाती है चलती हुई, तो बेपर्दगी की वजह से, उसके बेपर्दा जिस्म होने की वजह से वो शैतान की सूरत इख्तियार कर लेती है। कैसे? मसलन ये चीज सनातन धर्म के अंदर भी आपको मिल जाएगी, ये समझाने के लिए कह रहा हूं ऑब्वियसली। और हम पर तो वैसे ही आरोप है कि हम बैसाखी लेते हैं, मिसाल के तौर पर। एक पंडित हैं जिनकी वीडियो पिछले दिनों बड़ी वायरल हो रही थी। उन्होंने कहा था कि सीता का जो किडनैप अपहरण हुआ था वो उनकी खूबसूरती के कारण हुआ था, और खूबसूरती औरत के लिए दोष है। यहां तक उन्होंने कहा, खूबसूरती औरत के लिए दोष है। चले मैं सुना भी देता हूं, लगे हाथ। ठीक है जी, वो शॉर्ट मैं सुना भी देता हूं कि औरत का जो किडनैप हुआ सीता का, वो उसका दोष था कि वो सुंदरी थी। एक मिनट मुझे दीजिएगा बस, ताकि मैं वो सुना भी दूं, मजीद हो जाए। ये शॉर्ट्स जो है ना, अलीना सिस्टर के चैनल पर शॉर्ट्स पड़ी होती हैं इस तरह की, बड़ी यूनिक। तो मुझे देखने दे जरा वो किधर है, तो वो भी मैं सुना के फिर इसको मजीद एक्सप्लेन करता हूँ। किधर गई है, किधर गई है, किधर गई? इतनी इन्होंने शॉर्ट्स डाली हुई है माशाल्लाह। तो एक मिनट जरा सुनने दे। नहीं, ये हो रहा है तो हिंदू यार, अगर अलीना सिस्टर सुन रही हैं तो मुझे वो शॉर्ट, अगर आपको पता है तो जरा वो भेज दें मुझे। अगर आप सुन रही हैं तो इन केस, तो वो मुझे शेयर कर दें ताकि मैं सुना दूं कि सीता के बारे में इनके लोग क्या कहते हैं। क्योंकि इनके दिमागों पर गर्म पानी पहले डालना जरूरी है, क्योंकि इनको बात समझ नहीं आती फिर। कितने गई है यार, एंड टाइम तो जितनी चीज चाहिए होती है ना। रुके जरा, इसी चैनल पे थी इनके। एक मिनट, मैं फिर इस तरह सर्च कर लेता हूँ, रुके।
अच्छा जी, बहुत अच्छे। एंड टाइम तो मिलती नहीं पई। रुके जरा, हम भी ढूंढ के थोड़ा सा आनंद लेकर फिर आपको बताएंगे। ठीक है ये यार शॉर्ट बहुत अच्छे। एंड टाइम तो शॉर्ट ही नहीं मिलती भाई। रुके जरा। इस चैनल पे ही है ना? हाँ गिर गया है, कुछ चीज गिर गई है। वो मैं दूसरा फोन पकड़ा था ना तो अच्छा इधर से सर्च करता हूँ मैं। ये इनको सुना के भेजना ना जरा, सुना के जरा, इनको पता चलना चाहिए। बात फिर करें तो पूरी करें, क्योंकि इनको लग रहा है कि शायद इस हदीस के ऊपर हम बात पता नहीं उन्हें समझ ही नहीं आती भी खोती तो पुत्र ने उन्हें पता ही कख नहीं आया। ठीक है कि ये हदीस को मैंने जब पहले एक्सप्लेन किया था उसका क्लिप भी मैं देख लूंगा और तब भी आ जाएगा। एक मिनट बस मुझे दें। सीता का अपहरण क्यों हुआ था? यार अजीब बात है, एंड टाइम तो नहीं मिलता पिया। बहुत ही अजीब बात है। यार वो इनका वो गुरु नहीं है, वो जो लंबे बालों वाला है, वो जो लंबे बालों वाला यार गुरु है, उसने वो उसका जुमला है वो मशहूर, उसने ये बात की है कि स्त्री को ना सुंदरी, स्त्री को सुंदर नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ लिखता हूं तो आ जाए। हम्म। You've got the best deals on delicious। अच्छा जी एक मिनट जरा। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं आपको क्या करूं? अर्जुन जैसे जितेंद्रिय कह रहे हैं कि मन चंचल है, यदि उनका मन चंचल हो सकता है तो हम लोगों का मन। हाँ जी हाँ जी, हिंदू ए सुन, सुन जरा, ओरिजिनल निकाल लिया मैंने। अर्जुन आज कह रहे हैं कि मैं आपको माँ कहकर संबोधित करता हूँ। ये वही अर्जुन है जो स्वर्ग की अप्सराओं को भी गंदी निगाहों से नहीं देखते। ये वही अर्जुन है जो पराई नारी को माँ की दृष्टि से देखते हैं। हाँ सुन, अब सुन, सुन लिंडू और टिंडू सुन। ये ऐसे अर्जुन आज कह रहे हैं कि प्रभु मेरा मन बड़ा चंचल, चंचलम ही मनः कृष्णा, ये गीता के वाक्य। गीता गीता गीता, हिंदू साहब आपकी दीदी गीता। हाँ तू बड़ा उंगली से हरकत कर रहा था ना, सुन जरा क्या हुआ, अर्जुन क्या कहता है? चंचलम ही मनः कृष्ण, हे प्रभु मेरा मन चंचल है, क्या करूं? वाह, अर्जुन जैसे दिव्य जो स्वयं नर थे, नारायण कृष्ण और नर अर्जुन, जो नर नारायण थे, आज वो अर्जुन कह रहे हैं मेरा मन बड़ा चंचल है।
चंचल था नहीं, उन्होंने तो हम सबके लिए प्रश्न कर दिया। अर्जुन जैसे जितेंद्रिय कह रहे हैं कि मन चंचल है, यदि उनका मन चंचल हो सकता है तो हम लोगों का मन चंचल है, तो इसमें आश्चर्य क्या है? हाँ लिंडू ओ टिंडू, मजा आई? अब सुन, भगवान ने उत्तर दिया कि देखो मन सबके चंचल है, अब इस चंचल मन को कंट्रोल कैसे करें, वश में कैसे करें? तब भगवान कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय गोविंद के चरणों में, अर्थात कृष्ण कह रहे हैं मन को मेरे चरणों में, अर्थात मन को। ठीक है, अर्जुन ठरकी हो गया, ये आपको मिल गया जी, अर्जुन का ठरकीबाजी। और अच्छा जी, और आ गया, ये भी आपको मिल जाएगा, स्त्री शरीर में गौर से सुना जी। और इसने ये भी बयान किया है कि जानिए क्यों स्त्री जरूरी है स्त्री श्रृंगार करना। ऐसी स्त्रियां जरूर सुने जो श्रृंगार नहीं करती। वेरी गुड, श्रृंगार भी करवा रहा है और कह रहा है बच के रहना। खैर, वो मुझे शॉर्ट अगर मिल जाती है, अभी तक मुझे वो शॉर्ट नहीं नजर आई, क्योंकि मैंने सुनी है कि सीता का, अब पता नहीं, हो सकता है इनका उड़ा ना दिया गया हो, क्योंकि ये कम्युनिटी गाइडलाइंस भी देते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, तो उससे कई दफा, एक मिनट, वो भी सुनाते हैं आपको, ताकि मकूठप प्रोग्राम होना चाहिए ना पहले। अच्छा जी, नहीं यार, सनातन धर्म को समझो, सनातन धर्म क्या है। ओ यार, हमारी परंपरा, ये तो नंगी घूमती हैं औरतें इनकी, वो बता रहा है। ये ऋग्वेद कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऋग्वेद कह रहा है, हवाला दे रहा हूँ मैं आपको। जो लोग हिंदू धर्म को नहीं जानते, सनातन धर्म को नहीं जानते, वो बैठकर कहते हैं कि हिंदू धर्म में पर्दा ही नहीं है। इस औरत से कहिए तो तमीज से बात कीजिए, इस औरत से तमीज से बात करें। अगर आपको सनातन धर्म का पता ही नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, आपको सनातन धर्म की जानकारी नहीं है, आपको सनातन धर्म की जानकारी नहीं है, आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। बेटा और चलो, इसमें भी मैंने अपनी बात की हुई है सिस्टर में। चलो, मेरे ख्याल से शायद आज ना मिले तो, मगर हाँ, ये शायद नारी का खुला केस मंगलदायी नहीं होता है। एक मिनट, हमेशा केस बांध के रखना चाहिए। एक मिनट, कभी स्वतंत्र केस नहीं होना चाहिए। कौन? सुहागवती नारी। इस बात का ध्यान रखा जाए। केसों को बांध के रखो और हमेशा सिर के ऊपर, हाँ, केसों को बांध के रखो, ये बोल रहा है, सर ढांप के रखो। यार अब वो नहीं मिल रही, वो बड़ी मजे की वीडियो थी, उसमें वो कहता है सीता को किडनैप किया ही इसलिए गया था कि वो सुंदरी थी, अगर सुंदर ना होती तो सीता को किडनैप भी ना किया जाता। ये जुमले हैं उसके। खैर चलें, कोशिश तो मैंने पूरी की है, मैं ढूंढ लूं, मगर ऑब्वियसली लाइव के अंदर कई दफा चीजें हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं सदी। उस वीडियो के अंदर बेसिकली ये बयान किया गया कि सीता जो है वो चूंकि खूबसूरत थी, सोनी थी, सुंदरी थी, उस सुंदरी होने की वजह से उसका दोष था, सीता का दोष ये था कि वो सुंदरी थी। अगर वो सुंदरी ना होती तो इशू ना होता। अब आ जाते हैं हदीस के ऊपर, बैकग्राउंड आपको समझ आना चाहिए। तो बेसिकली ये एक बेपर्दा खातून के बारे में ये कहा गया है कि वो दोष का द्वार खोलने वाली, उसका दर खोलने वाली, उसका दरवाजा खोलने वाली बन जाती है। यही चीज आपको सनातन धर्म के अंदर भी नजर आती है, यानी यूनानिमसली आपको हर धर्म के अंदर ये चीज बताई गई है कि औरत अगर बेपर्दा होगी
तो वो शैतान का रूप बन जाती है। इस पे दो एतराज हैं बेसिकली इस हदीस